मूंगफली ट्रेन। लक्ष्मी देवीपुर नाम के गांव में अर्जुन नाम का आदमी रहता था। बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद वो कोई काम धाम नहीं करता था और टी स्टॉल के पास बैठकर दोस्तों से गप्पे मारते रहता। एक दिन सुबह अर्जुन के पिता शिवा बोले, तूने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, लेकिन टी स्टॉल पे गप्पे मारने के अलावा कोई काम नहीं करता। तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? मेरे पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिल जाए तो जरूर करूंगा। रोज सुबह सुबह शुरू हो जाते हो, चुपचाप नाश्ता करके खेत चले जाओ। क्या करना है, कब करना है, मुझे सब पता है। इतना अर्जेंट मिलने को क्यों बुलाया? क्या बात है? इलेक्शंस आ रहा है ना? हाँ यार, इस बार वोट के 2000 मांगेंगे। खूब ऐश करना है। इस बार मैं भी एमएलए के लिए खड़ा होऊंगा। जोक था ना? बड़ी हंसी आ रही है। अब बस हंसना। अरे तू भी हंसना। कोई जोक नहीं है। सच में एमएलए बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने के लिए एमएलए बनने की क्या जरूरत? अबे एक साधारण आदमी लोगों की मदद करने आए तो कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, तुम लोगों को पता है ना। एक स्कूल बनाने के लिए भी 100 लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है। वही अगर मैं खुद ही एमएलए बन जाऊं तो किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन एमएलए तू यूं ही तो नहीं बन जाएगा ना। सिटिंग एमएलए अपने ही गांव का है, पिछले 5 बार से वही जीत रहा है। उसे अपने गांव का कहने में भी शर्म आ रहा है यार। गांव में एक भी अच्छा काम किया उसने? अपने गांव में मूंगफली की कितनी उपज होती है, उसे पास के शहरों में आयात करने के लिए 10 सालों से एक ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो उस पुरानी खटारा चला रहा है। उस गाड़ी पर चढ़कर सब उसे गाली देते हैं। वो कैसा एमएलए है? छी। अरे यार, लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है ना। पिछले बार उसने एक वोट के 2000 दिए थे। इस बार अपने बेटे अमित को खड़ा करवा रहा है। इस बार तो वो और भी ज्यादा पैसे खर्च करेगा। ओए बस करो। इधर मैं एमएलए बनने की बात कर रहा हूँ और तुम लोग पैसों के बारे में बोल रहे हो। ईमानदारी से काम करके ईमानदारी से जीतना होगा, यही मेरी सोच है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सोचा हो तो बताओ। एक चाय के बाद दूसरी, ऐसा करते करते 4-5 चाय पी गए। अबे ओए, एक आइडिया आया है। आइडिया बहुत अच्छा है यार, चलो ऐसा ही करते हैं। मेरे प्रिय गांव वालों, मेरे पिताजी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वहां खड़े सभी लोगों ने रेल की तरफ देखा। रेल को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो वही पुरानी खटारा रेल नहीं थी। एक एक बोगी मूंगफली के आकार में थी। सब लोग देखते ही रह गए। ट्रेन के वहां से चले जाते ही अर्जुन ने माइक लिया। मेरे प्रिय गांव वालों, उस रेल को ऐसा आकार मैंने ही दिया है। उस खटारा रेल में जाने में आप लोगों को कितनी मुश्किलें झेलते हैं मैं जानता हूँ। इसीलिए उस ट्रेन को आप लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से मैंने बदला है। बस यही नहीं, मैं आपके हर मुश्किल को इसी तरह हल करूंगा। इस तरह कहकर उसने प्रचार किया और इलेक्शन में जीत गया। लोग उस मूंगफली ट्रेन में अपनी फसल को आसपास के शहरों में बेचकर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन स्वाति के गांव में फार्मा कंपनी वाले आए।
इस गांव में हम फार्मा कंपनी लगाना चाहते हैं। यहाँ फार्मा कंपनी नहीं बनेगी, आपको जमीन नहीं बेचेंगे। अगर आपका मन बदल जाए तो हमें फोन कर दीजिएगा। उन्हें देखने से तो लग रहा था करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जमीन नहीं बेचेंगे। अरे बाप रे, ये जमीन इतना क्यों हिल रहा है? लगता है भूकंप आ गया है। वो डर के मारे घर के बाहर आकर देखी। अरे बाप रे, ये हाथी है या एवरेस्ट का पहाड़? वो आश्चर्य से देख रही थी। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी स्वाति का भाई आदि नीचे आ गया। उसे देख स्वाति दंग रह गई। अरे ये क्या? हाथी के पेट में तू कहाँ से आ गया? ये मैजिकल हाथी है दीदी। हमारे गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से पूरा गांव डूब चुका है, इसीलिए हम सब इस मैजिकल हाथी के पेट में ही रह रहे हैं। बाकी के गांव वाले भी इसी में हैं। क्या सचमुच? हाँ दीदी, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहकर वो स्वाति को हाथी के पेट के अंदर ले गया। उस हाथी ने फिर से अपना मुंह खोला। वो दोनों उस हाथी के सूंड से चलते चलते अंदर पहुंच गए। उसका पेट एक पूरे गांव जितना बड़ा था। देखा दीदी तुमने? हाँ भाई, मैं अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तुम कितने दिन रहने वाले हो यहाँ? ज्यादा दिन नहीं दीदी, गांव में एक ऊंची सी जगह देखकर वहाँ झोपड़ी बना लेंगे। कम से कम 1 महीना तो यहीं रहेंगे। सच में? ठीक है, चल चल। बाहर निकलने के बाद स्वाति को एक ख्याल आया। गांव वालों ने उस फार्मा कंपनी वालों को जमीन बेचने से मना कर दिया है। अगर इन सारे गांव वालों को इस हाथी के पेट में रखकर सारी जमीन फार्मा वालों को बेच दूं तो बहुत बड़ा आइडिया है। ऐसा सोचकर उसने उस फार्मा वालों को फोन कर दिया। उन लोगों ने बोला कि वो जल्द ही आएंगे और फोन रख दिया। गांव में बाढ़ कम हो गई तो स्वाति के भाई के गांव वाले उस हाथी के पेट से बाहर निकल गए और अपने नए घरों में पहुंच गए। अब हाथी का पेट खाली होते ही स्वाति ने अपने गांव वालों से कहा, उस हाथी का पेट बहुत बड़ा है, बाहर बाढ़ भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, उसमें सारी सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर सारे गांव वालों को उस हाथी के पास ले गई। देखा आप लोगों ने? पहले मैं जाऊंगी, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी आ जाना। जैसे ही ये लोग अंदर आएंगे, इन्हें अंदर ही बंद कर दूंगी और इनके सारे जमीनों को उस फार्मा कंपनी को बेच दूंगी। उसके जाते ही उस हाथी ने अपना सूंड बंद कर दिया और बाकी रास्ते भी बंद कर दिए। ये देखकर स्वाति दंग रह गई। बचाओ बचाओ! चिल्लाओ मत। मैं चाहता था कि मैं लोगों का कुछ भला करूं, लेकिन तुम उन लोगों को धोखा देने का सोच रही हो। मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा बेकार का ख्याल अपने मन से निकाल दो, वरना अपने सूंड से बांधकर तुझे ऐसा मसल दूंगा कि तू टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। क्या समझी? मुझसे गलती हो गई,
मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। उसने हाथी से माफी मांगी। हाथी ने अपना सूंड फिर से खोला और वहां से स्वाति बाहर आ गई। मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ कोई जमीन नहीं है। ये बात सुनते ही फार्मा कंपनी वाले गुस्सा करने लगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।